नमस्कार। मैं ओम दुबे प्रथम निर्णय ज्योतिष संस्थान में आपको कर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। गीता में तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कर्म के बारे में व्याख्या दी गई है, जिसका पद गीता से हिंदी रूपांतरण हम आपको सुना रहे हैं। बिन कर्म रह पाता नहीं, कोई मनुष्य पल भर कभी, हो प्रकृति गुण आधीन, करने कर्म पड़ते हैं सभी। अर्थात आपको हर व्यक्ति को कार्य तो करना ही होगा। कार्य करेंगे तो हमारे अंदर से वैसी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अर्थात जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। ये कबीरदास जी भी कह गए, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जैसा हम काम करते हैं वैसे फल मिलते नहीं हैं। अगर कोई आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा है तो बहुत अच्छे मन से मनोयोग से तैयारी कर रहा है। बहुत से फैक्टर ऐसे रहेंगे जो उसे आईएएस में सिलेक्शन ना दिला पाएँ, लेकिन बहुत से ऐसे भी कर्म पीछे से जुड़े चले आ रहे हैं, अर्थात पूर्व जन्म के ऐसे जुड़े चले आ रहे हैं, वो आपके भाग्य में होगा ही नहीं, वो आपको वो चीज़ मिलने ही नहीं देगा। तो हमें किसी भी कर्म का पूर्ण फल मिलता ही नहीं है। आज हम कोई सपोज करिए मेज हम पलटना चाह रहे हैं, तो हमने सोचा है पलट दें, तो हो सकता है किसी कर्म से ऐसा जुड़ा हुआ हो कि वो चीज़ पलट ही ना पाए, वो हम काम पूरा कर ही ना पाएँ। सभी क्रियाकलाप जो है वो कर्म है, और कर्म से यादगार जुड़ी होती है, और याद में वह शक्ति है जो इच्छा को जन्म देती है। इच्छा पुनः कर्म के लिए प्रेरित करती है, और आत्मा के धारक कर्म याद और इच्छा है। आत्मा में वह चेतना विद्यमान है जिसमें कर्म, इच्छा और स्मृति के बीज हैं। और हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि आत्मा अमर है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सारे कर्म किसी न किसी रूप में आगे आते हैं। कर्म को आप सफल होना चाहते हो और हो ना पा रहे हो। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो सफल हो जाए, कोई ना कोई ऐसी बाधा जुड़ी रहती है। तो क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सफलता प्राप्त ना हो पा रही हो? कौन सी दिशा चुनें जिसमें हम आसानी से सफल हो सकें? कौन सी लाइन ऐसी पकड़ी जाए? हम क्या आध्यात्म कुंडली से पकड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से कौन से ऐसे उपाय पकड़े जाएं जो हमें जीवन को सही दिशा प्राप्त करा सके? क्या ऐसा तो नहीं हम अपनी आगामी पीढ़ी को वही भुगतवाने जा रहे हो जो हमने भुगता हो? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने यक्ष जी से जब वार्तालाप किया था तब उसमें एक बात कही थी कि हर व्यक्ति अपने जो भी कर्म करता है, कोई भी पीढ़ी होती है, 7 पीढ़ी के कर्म का एकांश जरूर भोगना पड़ता है। और कर्म कैसे किसको पकड़ते हैं? जैसे यदा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, जैसे 1000 गायों में की भीड़ कहीं लगी हो तो उसमें बछड़ा जो है अपनी माँ को पहचान लेता है। वैसे ही आपके द्वारा किया हुआ कोई भी काम होता है, अच्छा हो बुरा हो, वो आपको पहचान करके भुगतवाने के लिए आपके पास आ ही जाता है। जब हम अध्यात्म कुंडली की बात करते हैं तो पंचम भाव जो होता है वो प्रारब्ध है, और नवम भाव संचित कर्म है, और दसम भाव क्रियमाण कर्म है। दसम भाव को खर्च करने पे नवम भाव मिलता है, इक्वल टू भाग्य बनता है। कर्म दसम भाव लगातार करते रहें तो भाग्य बदला जा सकता है। अब देखना ये है कि कहीं आप कोई ऐसा दंड तो नहीं भोग रहे जो आपने किया ही ना हो। आप लगातार रोगों से ग्रसित चल रहे हो कि भोजन से अधिक खर्चा दवाइयों का आ रहा हो। जैसे लोग कहते हैं फला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है या फला व्यक्ति बड़ा दुर्भाग्यशाली है, तो
उसके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो भी साथ में जुड़े रहते हैं। कर्म को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म जो है, जो कर्म इस समय आप कर रहे हैं, किया जा रहा है। संचित कर्म जो सभी कई जन्मों के कर्म हैं जो एकत्र हुए हैं, वो संचित कर्म है। और प्रारब्ध जो है वो संचित का एक भाग जो भोगना पड़ता है, वो प्रारब्ध है।